नमस्कार बहनों, मेरे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। अभिभावक भाइयों का भी और आम जनता का भी। यह जो माननीय प्रधानमंत्री जी का यह स्लोगन था, सबका साथ सबका विकास, तो इस स्लोगन पर बहुत भरोसा भी था और है भी, क्योंकि इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी का यह अंतरिम बजट था और इस बजट में मेरी बहना बहुत आस लगा करके बैठी हुई थी, क्योंकि इस बार का जो बिहार में आंदोलन हुआ था सेविका एवं सहायिकाओं का, वह आंदोलन बहुत ही ऐतिहासिक आंदोलन था, जिसकी आवाज़ समूचे भारतवर्ष में गूंज गया था और उस गूंजने की वजह से भारतवर्ष को भी झकझोर दिया गया यह महिलाओं की आवाज़ को। लेकिन इतना गूंजने के बावजूद भी ना लगता है कि प्रधानमंत्री जी के पास यह आवाज़ नहीं पहुंची, जो कि इस बजट में भी मेरी सेविका एवं सहायिका आस लगा के बैठी रही, फिर भी उसे एक चवन्नी भी उसके मानदेय में बढ़ोतरी नहीं हुई। बहुत अफसोस होता है, क्योंकि जिस समय हम लोग आंदोलन किए थे तो उस समय यह था कि मेरी आवाज़ अगर पहुंच जाती है संसद तक तो शायद इस पर विचार किया जाएगा, और संसद में इसकी आवाज़ भी गूंजी। इस पर बहुत डिबेट भी चला कि यह जो बिहार में हुआ है यह बहुत ही गलत हुआ है महिलाओं के साथ। लेकिन उसके बावजूद भी यह जो निराशा मिली, क्योंकि हम लोगों को कहा जाता है केंद्र की कर्मी, लेकिन केंद्र की कर्मी होने के बावजूद भी केंद्र कर्मी पर माननीय प्रधानमंत्री जी का ध्यान नहीं गया कि हाँ, इन लोगों के लिए भी कुछ चाहिए, क्योंकि इस महंगाई के दौर में सेविका एवं सहायिकाओं का चूल्हा किस प्रकार से जलता है, इसको सोचने के लिए कोई भी तैयार नहीं है, इसको समझने को कोई भी तैयार नहीं है। आखिर ऐसा क्यों? ऐसा सौतेला व्यवहार बिहार के तो माननीय मुख्यमंत्री जी करते ही हैं और करते ही आ रहे हैं, लेकिन जब माननीय प्रधानमंत्री जी कर दिए तो बहुत ही कष्ट होता है। लेकिन देखिए, शायद आचार संहिता लगने से पहले भी कुछ अगर कर दिया जाए, क्योंकि उम्मीद पर दुनिया टिकी हुई है, इंतज़ार भी है, आसरा भी लगा हुआ है कि ना शायद हमें मिलेगा, लेकिन अभी तक तो मिला नहीं है, उम्मीद पर टिके हुए हैं। जिस समय हम लोग आंदोलन कर रहे थे और 3 महीना 3.5 महीना हम लोग लगे रहे बहुत हिम्मत बांध करके कि नहीं, अगर नहीं राज्य से मिला तो केंद्र से मिलेगा। लेकिन उम्मीद लगी हुई है, इंतज़ार पर ही दुनिया टिकी हुई है, आस लगाए हुए बैठी हुई है मेरी बहना कि किसी भी समय कुछ हो सकता है। जब सरकार है तो सरकार कुछ भी कर सकते हैं। और देखिए, आचार संहिता से पहले कुछ हो जाए तो हम लोगों के लिए उचित रहेगा। लेकिन जिस समय हम लोग इन आंदोलन कर रहे थे और जिस समय बिहार सरकार से भी डिमांड कर रहे थे, तो उस समय भी बहुत मेरे जो सेविका जो हड़ताल नहीं की थी बहुत हंस रही थी, बहुत मचल रही थी कि हम लोग तो केंद्र में जा कर के केंद्र से डिमांड किए हैं, केंद्र का अब बजट आने वाला है, उसका पिटारा खुलेगा। लेकिन अभी तक पिटारा खुला नहीं। अब क्या पता कब पिटारा खुल जाए, यह मैं भी नहीं कह सकती हूँ, लेकिन अभी तक लोग इंतज़ार में ही हैं। अरे भैया, मैं अभी भी वही बात दोहराती हूँ, बिना मांगे भीख नहीं मिलती है। यह तो मानदेय की बात है। जब मांगोगे ही नहीं तो मिलने का आसरा कहाँ है, मिलने का इंतज़ार कहाँ है? अरे प्रतिक्रिया देने से ही क्या होगा? प्रतिक्रिया कुछ भी रहे, वह प्रतिक्रिया सुनने को कौन जाता है? वह सुनने को कोई तैयार नहीं है। कहा जाता है कर्म ही प्रधान होता है। कर्म मीन्स क्या हुआ?
अपना मांग मांगना, अपना डिमांड करना। अगर ठीक है हम लोग चार अपना मानदेय को गवा करके 1000 रुपया भी ले आए तो उसमें खुशी मिलती है। कहाँ देखते हैं कि हाँ जो नहीं किया वह एक चवन्नी भी ला करके दिखा देता। वह लोग तो इंतज़ार में ही लगे हुए हैं। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी बोली जाती है, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी सुनाने को मिलता है, सुनने को मिलता है, यह हो जाएगा वह हो जाएगा, लेकिन नहीं। आज तक तो मैं यही देख रही हूँ कि हम लोगों के लाए हुए, हम लोगों के मेहनत का जो फल मिलता है उसी फल पर सभी लोग टिके हुए हैं, सभी लोग जी रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि जिस प्रकार से ठीक है मैं मानती हूँ कि आप नहीं किए, अरे इस बार मैं हड़ताल नहीं करती हूँ, आप करके आप कुछ ले आओ तो चलो यह भी चलेगा कि इस बार मैं लाई, अगले बार आप लाई, इस बार मैं बैठ गए, फिर अगला बार मैं लाई तो इस बार आप बैठ गई। तब तो यह उम्मीद टिकती है, उम्मीद बनती है, लोग के मन में एक आस बनती है कि नहीं हम लोग अगर नहीं किए तो चलो अगला भी कुछ करेगा तो मुझे मिलेगा। लेकिन मैं तो देखती हूँ कहीं भी नहीं, कुछ भी नहीं। कहा जाता है इंतज़ार इंतज़ार, इंतज़ार करते करते इंतज़ार किए तो क्या किए, क्या लाए, क्या पाए, कुछ तो गिनती करवा दीजिए मुझे कि हाँ इंतज़ार करने के बाद आपको क्या मिला, यह तो बताइए। मुझे तो लगता है कि यह पेंडुलम की स्थिति हम लोग के साथ चलते रहेगा। क्या पता बिहार कहती है कि केंद्र देगी और केंद्र कहता है कि बिहार देगी। अब इस स्थिति में सेविका की स्थिति तो मुझे लगता है कि दिन प्रतिदिन बदतर ही होती जा रही है। और कहने को तो है कि हम लोग 4 घंटे का काम करते हैं, लेकिन काम तो यहाँ सेविका, आखिर यह संविधान जो बनाया गया, यह संविधान कौन बनाया? सरकार बनाया 4 घंटे का। तो सारे संविधान का संशोधन होता है, जिसमें त्रुटियां हैं उसका संशोधन होता है, लेकिन सेविकाओं के संविधान का कोई संशोधन, कोई हल अभी तक नहीं निकल पाया है। अभी तक निकालने को कोई भी तैयारी नहीं है कि हाँ इन लोगों के साथ भी परेशानी है। जितना हम लोग इन महिलाओं से काम लेते हैं, आखिर वही मजदूर की मजदूरी वही सरकार ही निर्धारित करती है। लेकिन जहाँ पर सेविकाओं की बात आती है तो उस समय जैसे लगता है कि मजदूरी के नाम पर सारे के सारे एकदम शून्य में चले जाते हैं। इस प्रकार का बिहेवियर सरकार का चल रहा है, केंद्र से राज्य, राज्य से केंद्र। तो यही सब बातें हैं। अगर यह स्थिति को आप लोग भाप करके नहीं तैयार रहिएगा, अपने आप को बना करके नहीं रखिएगा, मन में जिज्ञासा नहीं रखिएगा अपने डिमांड करने का, तो याद रखिए सेविकाओं का जैसा लगता है कि कोई सॉल्यूशन नहीं निकालने को तैयार हैं ये लोग। इसलिए बहना आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप सारी सेविका इन सारी बातों पर अपने आप में सोचिए, विचारिए कि हम लोग डिमांड करते हैं तब तो ये स्थिति है, अगर नहीं करेंगे तब क्या होगा। इसलिए आप लोगों से मेरा कहना है कि आप सारी सेविका इन बातों पर ध्यान दें। और आप ये बात को कहते हुए मैं अपनी बातों को विराम देती हूँ और आप लोगों से अनुरोध करती हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।